Hello everyone. Good morning. So it's time is 9:40. मैं नहा ली हूँ and I'm done with my breakfast and all morning routines. So अब मैं जा रही हूँ ऊपर. बहुत दिनों बाद फिर से व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बीच में मैंने मिनी व्लॉग्स बनाए थे, लॉन्ग व्लॉग बनाया नहीं था. So अब मैं जा रही हूँ ऊपर पढ़ने के लिए एज़ यूजुअल. पर टेस्ट की भी तैयारी करनी है और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो रह रही है वो कंप्लीट भी करनी है, तो सब साथ साथ में लेके चलेंगे. अभी चलते हैं फटाफट से. मतलब मैं रेडी हूँ जाने के लिए. चलते हैं ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई. मैं देखती हूँ किस चीज़ से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन एज़ यू ऑल नो, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आई एम ऑलवेज यूजुअली स्टार्टिंग विद बायोलॉजी. पता नहीं आज मैं किससे स्टार्ट करती हूँ. लेट्स सी. नोट्स वगैरह भी बनाने हैं. द लिविंग वर्ल्ड के एक टेबल बनाने के लिए रह रहा है, जिसके लिए मैंने पेज छोड़ के मैं आगे दूसरे वाले चैप्टर पर जंप कर गई थी. वो बनाना है क्योंकि वो भी रिवाइज़ करना है, वो भी सिलेबस का पार्ट है. सो लेट्स गो विदाउट एनी फर्दर डिले. सो एज़ आई सेड, चलते हैं ऊपर और आज का काम स्टार्ट करते हैं अपना. ऊपर जाने के बाद उसके बाद फिर सबसे पहले मैं कहा था कि मैं क्या करती हूँ देखती हूँ. पहले मैंने देखा कि नोट्स बनाने के लिए रह रहे हैं बॉटनी के, मतलब द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में 2-3 चार्ट्स बनाने के लिए हैं जो कि टेस्ट के सिलेबस में चैप्टर है, तो वो मैं छोड़ नहीं सकती थी. उससे मुझे आज बनाना था क्योंकि फिर उससे रिवाइज़ भी करना था, तो इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग उसी सीखी. मैंने सोचा वो आधे घंटे में हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. कितने टाइम में हुआ सुन लो आप लोग. ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के अराउंड लगा मुझे ये सारे बनाने में. ये जितने भी टेबल्स वगैरह थे, ये लाइन खींच के बनाने में बहुत टाइम लगता है. लिटरली बनाना इतना ही था मुझे. ये 4 पेज ये और ये दोनों, बट स्टिल टाइम लग गया बनाने में. मैंने ये पूरा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया. इधर से दूसरा चैप्टर है. लिविंग वर्ल्ड पूरा कंप्लीट कर लिया. ये सिलेबस में इसे रिवाइज़ भी करना है, तो मैं सबसे पहले सोच रही हूँ मैं डीपीपी सॉल्व करूँ और देखूँ कहाँ मैं भूल रही हूँ, उसे वापस से रिवाइज़ करूँगी. सो हेयर आई एम डूइंग क्वेश्चंस मीन्स टीपीपी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर. एक तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रिवाइज़ करो, और एक होता है कि आप कॉपी लेके रिवाइज़ करो. तो आई थिंक क्वेश्चंस वाला ज़्यादा अच्छा रहता है. उससे आपको पता चल जाता है कि आप कौन से कॉन्सेप्ट भूले और कौन से आपको याद हैं. तो ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का फुल डीपीपी था, विच कंटेन्स 38 क्वेश्चंस एंड जिसमें से 30 मेरे करेक्ट हैं एंड 8 इज़ इनकरेक्ट. तो ये जितने भी 8 इनकरेक्ट वाले हैं जिसके कॉन्सेप्ट मैं भूल रही हूँ, उनसे मैं वापस से रिवाइज़ करूँगी. एंड टाइम एज़ यू कैन सी 11:43. बहुत टाइम लगा इसे सॉल्व करने में, आई नो, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब दिमाग वाला था. उस टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें आपका माइंड यूज़ होगा. थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप्स क्वेश्चंस थे, तो मैंने सॉल्व तो कर लिए, लेकिन 8 क्वेश्चंस गलत हैं जिसमें से मुझे मतलब फैमिली ऑर्डर चूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है. तो वो मैं अब रिवाइज़ करूँगी. उससे पहले विल टेक ब्रेक फॉर 10 to 15 minutes. So it's time for break. सो मैंने कहा ज़रूर था 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक, बट ज़्यादा ही हो गया. 12:17 के अराउंड हो गया था. एंड यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने यहीं पे स्टार्ट कर दिया रिवीजन करना. जो डीपीपीज़ में क्वेश्चंस गलत हुए थे उसके मैंने टॉपिक्स लिखे थे, वो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि सारा तो रिवाइज़ उतना हो नहीं पाएगा, और वैसे भी वो क्वाइट बोरिंग लगता है. तो इसीलिए मैंने इस तरीके से किया. ये चीज़ें मैंने रिवाइज़ की. जो टॉपिक्स जैसे 8 क्वेश्चंस गलत हुए थे उसके टॉपिक्स रिवाइज़ कर लिए. एंड देन उसके बाद फिर मुझे भूख लग गई थी. देन मैं चली गई थी लंच करने के लिए. उसके बाद फिर लंच करने के बाद हमने खाई आइसक्रीम. बहुत दिनों बाद मैंने आइसक्रीम खाई. हम लोगों ने आइसक्रीम खाई. एंड देन यहाँ पे 8-10 में मैं फ्री हुई थी आज क्लासेस से. तो 2 दिन से हमारी बॉटनी की क्लास ठीक से हो ही नहीं पा रही है. फिर भी आज सर ने एंड कर दी. ठीक से हो नहीं पा रही, लैग्स बहुत आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. और यहाँ पे आज एक रिकॉर्डेड लेक्चर है बॉटनी का जो वॉच करना है. और यहाँ पे एक मोहित सर की इम्पोर्टेंट सेशन वाली, मतलब एक थी क्लास तो नहीं, इम्पोर्टेंट सेशन बातचीत वाली चीज़ें थी, वो भी मैंने नहीं देखी क्योंकि वो 3 बजे थी और मैं सो गई थी उस टाइम. तो ये 2 चीज़ें मुझे वॉच करनी है आज. ये वाली लेक्चर जो आई है, क्योंकि बॉटनी का लेक्चर 2 दिन से ठीक से हो नहीं पा रहा है, लाइव तो रिकॉर्डेड डाला हुआ है. ये मैं कल देखूँगी, आज तो टाइम नहीं मिलेगा देखने का, तो ये मैं कल देखूँगी. लेकिन अभी मैंने ये जो इम्पोर्टेंट सेशन था ना मोहित सर के वाले, वो मैंने अभी देखे. उन्होंने कुछ चीज़ों पे डिस्कशन की, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं
जो ठीक से नहीं चल रही हैं तो वो उन्होंने बताई, जैसे अटेंडेंस वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो ये सब उसके बाद फिर मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज़ कर ली। सारे लास्ट लेक्चर के नोट्स रिवाइज़ किए। मैंने लिखे नहीं थे, वो मैं बाद में लिख लूँगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह था जो पीपीटी में, वो सारी चीज़ें मैंने पीपीटी से रिवाइज़ की और अपने कॉपी में क्वेश्चंस वगैरह जो थे और चीज़ें मैंने सारी चीज़ें रिवाइज़ की। एंड देन यहाँ पे फिर मैं जो अभी चैप्टर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है उसकी एनसीईआरटी रीडिंग बहुत दिनों से रह रही थी, तो वो मैंने आज पूरी ख़त्म कर ली। लाइट नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं पढ़ने में। मैं लाइट जला के उसके बाद पढ़ रही हूँ। पता नहीं लाइट को आजकल 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ लाइट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैंने पूरी रिवाइज़ की एंड देन उसके बाद फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले जो डीपीपीज़ के क्वेश्चंस थे उसे वापस से रीअटेम्प्ट किया, बिकॉज आई प्रेफर क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ बेस्ट वे टू रिवाइज द चैप्टर। इसीलिए मैंने वही किया है, यहाँ पे सारी चीज़ें रिवाइज़ की। क्वेश्चंस वगैरह अच्छे खासे थे, वो मैंने रिवाइज़ कर लिए, जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स वापस से रिकॉल हो गए कि हाँ क्या कॉन्सेप्ट थे और क्या नहीं, और क्या चीज़ें मैं भूल गई उसे मैंने एक बार कॉपी से खोल के देख लिया, तो फिर वो ठीक रहा। तो टोटल 31 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 इनकरेक्ट हुए, 29 मेरे करेक्ट हुए हैं। तो ये और यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट जो बच गए हैं वो मैं फिर से रिवाइज़ कर लूँगी। सो दैट्स इट। मुझे भूख लगी है तो मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए। लाइट लगभग 2 घंटे से नहीं है, जब से मैं क्लास कर रही थी तब से। तो चलते हैं। एक लेक्चर बॉटनी का रह रहा है जो रिकॉर्डेड में आया है रिविजन वाला, वो मैं कल देखूँगी क्योंकि आज टाइम बचा नहीं है। बहुत गर्मी लग रही है, मैं जा रही हूँ डिनर करने, भूख भी लगी है। सो आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। अब सुबह उठ के फिर वापस पढ़ेंगे। मैं लाइट जला करके, आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे लाइट बिल्कुल भी नहीं है, लाइट है ही नहीं, पंखा भी नहीं चल रहा, बहुत गर्मी लग रही है, बट इट्स ओके, कभी कभी होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस vlog. I hope you liked it. So if you liked it, please press the bell icon and subscribe to my channel and stay connected with me for more such study vlogs. And see you in the next study vlog. Till then, good night, take care, and how's your study going, how's your preparation going, please comment me. सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करना कमेंट में। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ब्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट। सो ओके, गुड नाइट, सी यू टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।